कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 63 अटैम्प्ट किए। एक्यूरेसी एक्यूरेसी ठीक है, कितनी सही हो जाएगी? हो जाएंगे 60 हो जाएंगे सही 60 मेरे। सही हो जाएंगे। बताइए पेपर के बारे में थोड़ा बताइए। पेपर बहुत इजी था, क्वेश्चंस वगैरह कुछ बताइए कैसे कैसे बहुत इजी था। मतलब मैथ के क्वेश्चन जो थे बहुत इजी थे, हाँ, और उसके अलावा रीजनिंग भी थी, बहुत बढ़िया थी। तो इजी बोल रहे हैं लेकिन 63 अटेम्प्ट किए बस। स्पीड स्पीड हाँ। घट गई। हाँ। पेपर इजी था लेकिन आपकी हाँ, स्पीड घट स्पीड गई। घट गई। क्यों घट गई सर? वो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। प्रैक्टिस आपने ज़्यादा नहीं किया था। तो आने वाले स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अपनी जो भी प्रैक्टिस है हाँ, वो मतलब स्पीड पे फोकस करें। स्पीड पे फोकस करें। टफ नहीं है। टफ नहीं है, हाँ, इजी है easy लेकिन है। थोड़ा लेंदी है। हाँ। अगर प्रैक्टिस रहेगी। हाँ हाँ हाँ, यही है। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। हाँ। अगर आप मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन है नहीं आ रहा उसको छोड़ दें, छोड़ दें। अगला देखें। आप क्या क्योंकि फंस गए थे हाँ, क्वेश्चन हाँ, में? हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंदी हो रहे थे, उनका सॉल्यूशन लेंदी जा रहा था, बट उसको आगे बढ़ के देखते थे तो बहुत ईजी हो जाता था। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। सर नाम क्या होगा? नाम इंद्रजीत नाम है कहाँ से आया सर? सर, सीतापुर से आया हूँ। बताइए पेपर के बारे में। पेपर इजी था, पर दो क्वेश्चंस मैथ के थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चंस बीच में डाल दिए गए थे। हाँ। टोटल टाइम 87 किया, और साइंस के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आए थे, लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि दो क्वेश्चन जो है साइन ए माइनस बी फार्मूले पर बेस्ड थे। अच्छा। साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगता, अच्छा। काफ़ी ट्रिपल क्वेश्चन बनाया गया था। अच्छा। और एक क्वेश्चन जो था वो था 2 tan थीटा के फार्मूले पर बेस्ड था, जिसमें क्या था, आंसर आ रहा था tan थीटा बाई 2 के उसमें था। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन थे उन्होंने काफ़ी चेंज किया है। अच्छा। और क्वेश्चन तो सारे इजी थे, बट ट्रिग्नोमेट्री के ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन पूछे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन जो थे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज से पूछते, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो थी वो साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी फार्मूले पर बेस्ड थी। दूसरा एक क्वेश्चन आया था tan के जो tan के फार्मूलेस होते हैं, कॉस का फार्मूला tan के बेसिस पे दिया जाता है, tan 2 थीटा के बेसिस पे। तो उन्होंने क्या किया था, 2 tan थीटा बाई 2 के फॉरवर्ड आंसर था। काफ़ी मतलब ट्रिपल क्वेश्चन था वो, जो 2-3 क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी आए। और एक क्वेश्चन जो आया था सबसे, मतलब मेरे हिसाब से 3 पजल आई थी, एक सर्कुलर बेस पजल थी, एक लीनियर बेस पजल थी, और चौथी जो स्क्वायर बेस पजल थी। स्क्वायर बेस पजल थोड़ी मतलब क्रिटिकल थी, वो मतलब मैटर वो जो थी, मतलब उसमें अगर आप एक क्वेश्चन था उसमें अपना टाइम स्पेंड होना होता है, तो मैंने उसको टच नहीं किया था। और स्क्वायर बेस और सर्किल जो लीनियर बेस पजल थी वो बहुत टू ईजी थी, 1 लाइनर फैक्ट था। और सर्कल बेस पजल थी वो भी मतलब सही थी, अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आसानी से आप टच कर जाएंगे। और वो स्क्वायर बेस पजल तो काफ़ी टफ की। एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन से वैन डायग्राम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें लिखा होता है, क्वेश्चन ये था कि 3 दिए जाते हैं कॉलम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो उसमें होता क्या सर, फिजिक्स से जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्या बताया गया कि 3 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स में फेल हो जाते हैं, कुछ केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं, कुछ मैथ में फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कुछ बच्चे फिजिक्स और मैथ में फेल हो गए, कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में फेल हो गए। उससे वजह से क्वेश्चन काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग, मतलब काफ़ी बैंकिंग टाइप इस टाइप की जो रीजनिंग बनाई जाती है वो काफ़ी मतलब वो क्वेश्चन मतलब लगा ट्रीट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थे आपको लगता है? वो एक क्वेश्चन था ऐसा क्वेश्चन जो मतलब ओवरऑल जो लेंदी हो, थोड़ा फंसाने ऐसे क्वेश्चन जो कम से कम 10 क्वेश्चन थे जो फंसा सकते थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। और हिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले क्या खोजा गया था, तो सबसे पहले क्या खोजा गया था। साइंस में क्वेश्चन आया था कि काला आजार रोग किससे होता है, बताया गया था। एक क्वेश्चन आया था कि बौनापन किसकी वजह से होता है, थायरॉक्साइड दिया गया था ऑप्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड दिया गया था ऑप्शन, इस वजह से क्वेश्चन था। और साइंस के क्वेश्चन मतलब बेसिस ही थे, और मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत बच्चों वाले थे। जैसे एक क्वेश्चन ये आता है, छोटा बड़ा क्या है, ये ए बी से बड़ा है, छोटी से छोटा है, वो रीजनिंग के क्वेश्चन आया था। मैथ के क्वेश्चन ओवरऑल इजी थे, 5 क्वेश्चन डीआई के थे। डीआई क्वेश्चन बहुत सरल था, वो सर्कुलर डीआई थी, मतलब कॉमन से क्वेश्चन था, लेकिन हाँ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ रहे थे सर। और ये क्वेश्चन इजी है, और मैं ऑन एवरेज मतलब मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो 2 साल के बाद एग्जाम देने आया हूँ, तो प्रेजेंट टाइम कितने अटेम्प्ट किया? बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। आप ऐसे कितना अटेम्प्ट किया सर आपने? मेरा टाइम 85 था। एक्यूरेसी सर क्या कह सकते हैं आप बताइए, जीएस के क्वेश्चंस में तो बोर्ड का भरोसा है, अब तो कोई नहीं कहा जा सकता है। ये है मैथ और रीजनिंग में जितना अटेम्प्ट किया होगा, मैथ और रीजनिंग से 56 वाले स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करोगे? मेहनत करो और क्या करो। नहीं फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से भाई मेहनत तो ये तो मैथ और रीजनिंग के मतलब टफ क्वेश्चन मेहनत ही कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को मतलब जो लेंथी क्वेश्चंस को बाद में करें, पहले एक बार यूज एंड ग्रो थ्रो हो जाए, पहले 60 मिनट का टास्क बना लो, पूरा कंप्लीट करना, बाद में बच्चे लंबे क्वेश्चंस को बाद में टच करें। और लेकिन ये है ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से बढ़ गया, ट्रिग्नोमेट्रीज की सिंपल आइडेंटिटीज ना पढ़े, जो ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज वो क्वेश्चन फॉलो करें, जैसे साइन ए प्लस बी माइनस के फार्मूला पढ़ के जरूर आए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स जो 10th लेवल पढ़ते हैं अच्छे एनसीईआरटी, वो अच्छे से बढ़ गया, वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एसएससी को टच कर रहे हैं। हाँ वो क्वेश्चन मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब मुझे नहीं पता, मैंने पहले पेपर तो दिया नहीं था, ये मेरा पहला था, मैंने नहीं देखा है। थैंक यू सर, लेट हो रहा हूँ, मुझे मैं कुछ नहीं कर सकता सर, ये तो बोर्ड आ जाओ आप लोग सब आ जाओ ना, एक एक सर त्रिमोणी के 4 क्वेश्चन है सर।
त्रिकोणमिति के 4 क्वेश्चन है सर, वो भी साढ़े डी से सर। त्रिकोणमिति के 4 क्वेश्चन है, वो भी साढ़े डी से सर। जो साड़ी आती है उससे 4 क्वेश्चन उसी से। हाँ, जैसे कि वो एक कार्ड पूछ रहा था, एक का और साइन को एक साइन है और कौसे बटे माने साइन है और क्वेश्चन थे एलसीएम से 8 लोग क्वेश्चन थे। तुरंत लाइन बताने लग गया। सबसे एलसीएम के थे सर, सबसे ज्यादा जीके के क्वेश्चन थे। क्या 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 थे बताइए। जीके से सर, जैसे कि भारत जैसे कोई राइटर है, राइटर से किस लेखक का है, कौन सा है ये। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन है। हाँ। गांधी से क्वेश्चन है, गांधी से क्वेश्चन है। गांधी पुरस्कार जैसे पुरस्कार किसे अवार्ड किसे मिला है, 2 क्वेश्चन आए थे गांधी जी से। हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे। मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी है, बहुत आराम से कर सकते, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन फंसाने वाला नहीं कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। मतलब अगर किसी थोड़ा सा ही मेहनत करी है ना, निकाल लेगा पेपर। अटेम्प्ट कितना किया सर आपने? मैंने 91। 91 हाँ जी सर। एक्यूरेसी से आगे आ जाइए। एक्यूरेसी सर मेरी जीएस में गड़बड़ है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तैयारी की थी अच्छे से आपने? हाँ, तैयारी कर रखी थी, पढ़ा हुआ था, अभी बीचों को रिफ्रेश नहीं करा था, लेकिन अगर किसी ने 2-4 महीने भी नहीं पढ़ा हुआ ना, जब भी कर लेगा पेपर। मॉक वगैरह दिया था सर आपने? हाँ सर, मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट नहीं दिया, मैं बोला ना सर, मैं भी थोड़ा बीच में बिजी रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने ढंग से प्रिपेयर नहीं करा होगा ना, 2-4 महीने गैप होगा, वो भी एग्जाम क्रॉस कर लेगा। स्टूडेंट को क्या टिप्स देंगे आप? मैं कहूँगा टेंशन नहीं लेनी, आराम से पेपर करना है। पेपर मतलब जो मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं ना, विद इन सेकंड हो रहे हैं। 30 सेकंड में पेपर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं 30 सेकंड से ज्यादा जाएगा। अच्छा, हाँ, मैथ्स रीजनिंग का कट ऑफ कितना जाएगा सर आपके हिसाब से? कट ऑफ अभी कह नहीं सकते सर, लेकिन कट ऑफ बहुत कम रहेगा, कैसे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है सर, और 10% लेना है, इस वजह से कट ऑफ कम ही रहेगा, 40-45 ज़्यादा, जैसे पिछली बार। ये भी हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट कम आ रहे हैं, बच्चा कम आ रहे हैं। कितने परसेंट आ रहे हैं? हाँ, कुल मिला के 100 से आप समझ लो सर 50% और उससे कम 43 ज़्यादा 70-80% है। हमारा एग्जाम बहुत नॉर्मल है। जिस क्लास में मेरा था ना, उसमें लगभग 145 सिस्टम थे टोटल, उसमें केवल 60 बच्चे थे उसमें बस। जी 50 से भी कम, 50%। जी 50% मान के चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा। पेपर काफ़ी अच्छा था, मतलब पेपर के बारे में पेपर जो बनाया था काफ़ी मतलब माइंडसेट अच्छा बनाया था उसका, क्योंकि जीएस का मैंने कुछ क्वेश्चन देखे, जैसे उन्होंने दिया चंद्रयान सेकंड वाला क्वेश्चन एक आया था, तो उन्होंने डायरेक्ट ये दिया उसका नाम बताओ, उन्होंने बताओ किसके नाम पे है, तो उसमें जैसे विक्रम लैंडर तो वो उन्होंने उसका नाम दिया, तो थोड़ा वो ट्रिकी बना रहे हैं। और रीजनिंग जो पार्ट है, वो रीजनिंग उन्होंने सिर्फ वर्डिंग पे, अल्फ़ाबेट वर्डिंग पे ला दिया पूरा, मतलब ABCD लगभग 10 क्वेश्चन मैंने देखा हुआ कि वर्डिंग पे सिर्फ ला रहे हैं, उसी में फंसा रहे हैं आपको। और जो मैथ है वो अच्छी आ रही। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन है, आप यदि टाइम मैनेजमेंट करके नहीं चलोगे आपको छूट जाएगा, क्यों लेंदी पेपर आपको मतलब लेंदी क्वेश्चन छोड़ना होगा। ये सर्किल वाला है, कुछ क्वेश्चन है ABCD, तो 10 दे दिया, तो उसको मैंने तो बाद में मतलब मार्क कर रखा था, बट उसको मैंने 3 क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ा बाद में, टाइम ही नहीं मिला। अटेम्प्ट कितने किए सर? मैंने तो 92 किया अटेम्प्ट, और एक्यूरेसी कितनी है? 80% रही होगी, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन मुझे मतलब उसमें ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी, जैसे कुछ में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री में डीप जा रहा है। अच्छा, तो आपको वैल्यू पुट करो, तुरंत आंसर लो तुरंत। कैसा रहा था आपको पेपर के बारे में? मुझे तो अच्छा लगा सर, कहने मतलब जो जैसी तैयारी थी वैसे पेपर मिला, अच्छा लगा। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? मैं ओनली सर मैं 76 किए थे सर। 76 किए हैं अटेम्प्ट। जी सर। एक्यूरेसी हाँ, कुल मिला के जो भी अच्छा जो भी किए हैं सर एक्यूरेट सही किए हैं बस। सही किया। कुल मिला के एक बनवाई तरीके नेगेटिव मार के तो करंट अफेयर्स तो बहुत ही कम पूछा है इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन है बस, वो भी ऐसा ही पूछा है अलग से। ओनली 2020 का पूछा है बस, 2020 का पूछा करंट बस। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले जो एनालिसिस देखे थे? नहीं देखो, एक बात है, सिंपल सी बात ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके जाना पड़ेगा। लंबी क्वेश्चन आपको बाद में करना पड़ेगा, वरना आपका पेपर पूरा छूट जाएगा। वो ऐसे आपका वो माइंडसेट बनाते हैं ना कि बच्चा यदि ट्रिक से नहीं कर रहा तो उसका पेपर छूटना जो मतलब वो देखो, आप 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल डालेगा, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड डालेगा, लंबा डालेगा, आपको वो मार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो फंसाएगा, वो वनडे वाला भी पूछ रहा है, तो पेपर फिलहाल काफी अच्छा बना है, मतलब मेरा तो काफी अच्छा। फंसाने वाले मतलब 4-5 इजी के बीच में एक साथ फंसाने वाले नहीं। वो ऐसे नहीं है ना कि 3-4 बिल्कुल सिंपल डालेगा, फिर लंबा पैरा देगा, लगभग 5 लाइन होगा, आपको 2 मिनट पढ़ने में लगेगा, 1 मिनट वो आपको छूटेगा, वहाँ आपको मार करके चलना पड़ेगा कि मैं बाद में करूंगा, वरना फिर दिक्कत है। और इसी तरह से दे रहे लगातार। जीएस मतलब मैं कहूँगा जीएस जो भी बना रहा है पेपर काफी अच्छा बना है, मतलब जीएस तो मुझे सोच के बना रहा है जीएस वो सोच के बना रहा है कि लड़का को बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। जैसे उन्होंने पूछा कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, बट जैसे उसने एक दिया कि राजस्थान का बताओ
कौन सा डांस नहीं है, तो उसने अच्छा, ऐसे करके घुंघरा एंड उसने काफी अच्छे तो मतलब चारों का नॉलेज होना पड़ेगा तब हाँ अच्छा आपको बताओ। जैसे उसने अच्छा डाला कि जैसे एक सियाचिन ग्लेशियर वाला आया कि कौन सा युद्ध क्षेत्र कहलाता है, हाँ। तो उसमें भी उसने जो ऑप्शन पुट किया उसमें, तो आपको जैसे रिसेंट में जो भी चल रहा है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो मान लो, मतलब जो चल रहा है आपको वो पता हो तो सिंपल सा आप कॉमन सेंस लगाओ करते जाओ, अच्छा बस सिंपल सा। ये लगा हाँ वो मतलब आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, वरना तो कितना भी पढ़ लो तो वो भी कम। क्या क्या इसमें अपने बोला स्पीड के लिए क्या हाँ स्पीड के लिए मैं ये भी कहूँगा कि जो आपको टाइमिंग के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, छोटा क्वेश्चन पहले करते जाओ, अच्छा बड़े क्वेश्चन आपको लगेंगे कर लोगे मार करते जाओ। मैं तो यही किया, लेकिन आपने मुझे यही किया हाँ, तो आपका ये स्ट्रेटेजी काम हाँ किया काम किया, लेकिन लास्ट में मेरा फिर भी 3 क्वेश्चन लंबे वाले में पढ़ नहीं पाया, वरना क्या क्या आपको लगा कि क्या और बेहतर कर सकते थे आप एग्जाम में? मुझे प्रैक्टिस थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा प्रैक्टिस किया और जी मतलब करना पड़ता तो और सही था। प्रैक्टिस अगर ज्यादा करते हाँ तो सही और रहता। अच्छा हो जाता। और अच्छा तो अभी लग रहा है क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ये तो पहले कुछ नहीं कर सकते, उसमें कंपटीशन है, नहीं फिर भी पेपर दिया भाई तो कॉन्फिडेंस एक बेस रहता है, कॉन्फिडेंस क्या रहता है, फिर भी भाई 85 किए हैं तो उसमें तो कुछ तो लग अब रहा होगा। वो है कि कट ऑफ पे है सबको निर्भर। कट ऑफ पे कितना जा सकता है आपको क्या लग रहा है? अब पता नहीं है, मतलब इससे पहले 75 और प्लस भी जाना वगैरह चाहिए। देखे आप? हाँ मैं देखा हूँ सबको, तो उस पे और यह देख करके आपका क्या कुछ अंदाजा लग रहा है? 75 प्लस जाना चाहिए मेरे समझ से। पेपर में कुछ अंतर नजर आ रहा है? हाँ पेपर में अंतर है, बिल्कुल अंतर। अलग अलग फर्स्ट शिफ्ट में हाँ अंतर आ रहा है पेपर में कि वो थोड़ा जीएस को जो है ना करंट को वेटेज कम दे रहे हैं। वेटेज कम दे रहा है ये तो करंट है। को मैंने इसको देखा तो मतलब करंट भी बना रहे हैं तो वो भी आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं उसमें भी। बस सिंपल भी ठीक है भाई ऑल द बेस्ट। ठीक है थैंक यू सर। आप बताओ अपन। बस यही है टाइमिंग थोड़ी रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के थोड़े टफ होते हैं, माइंड के क्वेश्चन होते हैं तो उनमें टाइम लगता है, जीके के क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम नहीं लगता क्योंकि वो हम पढ़ चुके होते हैं तो जो समझ में आता हम करते हैं उसको। रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि उसको पढ़ने में फिर माइंड थोड़ा सेट करने में और थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है रीजनिंग में। हाँ क्वेश्चन सारे सही हैं, पेपर अगर टाइमिंग थोड़ी बढ़ा दिया तो पेपर पूरा हो जाएगा। टाइम क्यों बढ़ाएंगे? नहीं मैं एक बात बोल रहा हूँ, टाइमिंग थोड़ा कम है, अगर हमारी थोड़ी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाए ना, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, आने वाले स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करे बस। मेहनत ज़्यादा हाँ करें। प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा। प्रैक्टिस ज़्यादा करें। बस। कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ समथिंग 70% तो आपने हुआ। कितना अटेम्प्ट किया सर? मेरा 68 किया मैंने। 68 किया। वो कैटेगरी? सॉरी 78 कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी। ठीक है ऑल द बेस्ट। उम्मीद है जहाँ उम्मीद तक है हो है। जाएगा ऑल द बेस्ट। आप बताइए सर। ये जहाँ तक आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ तो जहाँ तक 70 से 75 के बीच में रहेगा। रहेगा जनरल का? जी जनरल का और जी। उसी के हिसाब से और बाकी का भी हाँ रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए सर। इसमें मैथ में टेक्नोमेट्री का लेवल ज़्यादा वो करा रखा है, उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए। एडवांस से ज़्यादा हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन एडवांस मैथ से हैं। एडवांस मैथ से? जी। अच्छा। और रीजनिंग का लेवल अच्छा बना रखा है बनाया। इसमें। जी शुरुआत में थोड़ा वो वेन डायग्राम वाले और वैसे डालें जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाए, आगे क्वेश्चन उसमें इजी क्वेश्चन डाल रखे हैं। इजी क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा अच्छा लेवल बना रहा है जिसमें घुमा रहा है क्वेश्चन। सर पुराने आपने एनालिसिस देखे थे जो बच्चे पेपर देकर गए थे? हाँ देखा तो था उसमें। उनका सुना आपने और आपने खुद दिया, क्या समझ में आया पेपर के बारे में? मुझे कोई अंतर नहीं लगा, सेम है और हर एक वही लेवल वही चल रहा है। और दूसरा जो भी अब मैं अपना बताऊं, मैंने 84 अटेम्प्ट किया है इसमें। हाँ और जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, हाँ। मेरा लगभग 78 के आसपास बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है। मेरे 78 क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ज़्यादा मेरा लगभग 75 तो स्कोर बन ही जाएगा। बन ही जाएगा जी उसमें ना। जी। आने वाले स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? आने वाले स्टूडेंट की जगह का ज़्यादा करंट तो ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, 102 क्वेश्चन पूछ रहा है बस, ज़्यादा से ज़्यादा बस। और इसमें थोड़ा सा एडवांस में तो उसमें भी टिग्नोमेट्री और ये हाँ हाँ उससे क्षेत्रमिति से अच्छा। इससे क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। जैसे आ रहे हैं ना। ठीक है सर ऑल द बेस्ट। आ जाइए सर आप भी। हाँ बोलिए आने वाले स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे? मैं तो ये सलाह दूंगा आने वाले स्टूडेंटों मेरे भाइयों को कि ज़्यादातर वो लूसेंट लगाएं, बस लूसेंट से अच्छा विविध अच्छी आ रही है। हाँ आपने लगाया था? अब मैंने लगाया था तो सर। बने क्वेश्चन? हाँ पके।
पकड़े ना, कितने क्वेश्चन पकड़े? करीब 40 में सर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सर 37 नहीं 35 क्वेश्चन तो मिल गए सर। 35 35 मिल गए सर। 35 के 35 मिले। 35 मिले थे, लेकिन उसमें अटेंड से मैं 30 तो पक्का कर आया, 30 तो मेरे पक्के हैं सर उसमें। हाँ, हाँ। अब कुछ कह नहीं सकता, मैं कहना मतलब कुल मिला के रिविजन लगाएं बस। ट्यूशन लगा जी सर। प्रैक्टिस की थी आपने? जी बिल्कुल सर। मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे? जी सर। किसका मॉक टेस्ट दिया था? सर ये कोचिंग में चलते हैं वो वही मॉक टेस्ट दिया था, तो उससे बेनिफिट हुआ आपको? बेनिफिट हुआ, ओके। अच्छा, कट ऑफ बताइए सर, कितना बताइए? इतना नहीं कह सकते सर क्या। ठीक, ऑल द बेस्ट सर। आओ सर, आप आ जाइए। ज़्यादातर मैथ का लेवल जो एडवांस लेवल क्वेश्चन सही थे, करीबन 12 से 13 क्वेश्चन थे, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हार्ड थे, लेकिन मेरे लिए सारे क्वेश्चन सही थे, मतलब 15 क्वेश्चन करीब थे वो सही हो गए थे। मतलब आपसे बन गए, हाँ, लेकिन थे वो लेवल के? हाँ लेवल के थे, सीरियल लेवल के थे, मज़ेदार क्वेश्चन थे, लेकिन सही अटैम्प्ट हो गए मेरे। तो क्यों कैसे बना दिया सर आपने? बना दिए, मतलब रिवाइज करते रहते, तैयारी थी तैयारी अपनी। अच्छी हाँ, की थी आपने? हाँ। तो बताइए सर, जितने तक मेरे ज़्यादातर मेरा है ना, तो मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए, क्योंकि नेगेटिव में था ना, इसलिए मैंने 75 के करीब किए, लेकिन 75 में मेरे 72 के करीब सही है क्वेश्चन। 100%? हाँ 100%, 90% तो है ही, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो गए, ऑप्शन में चले गए, लेकिन जहाँ तक है मैथ तो मेरा सही था, एडवांस लेवल था। और मतलब मैथ और रीजनिंग आपकी तगड़ी गई? हाँ, फोकस जी के मैथ रीजनिंग में मैंने सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दिया, मुझे आती नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो जी के में काफ़ी फंस गया, जहाँ तक है वहाँ तक पेपर सही रहा उसका। जीके में आप फंस गए, बाकी मैथ आपका एकदम हाँ सही है। 30 नहीं कह सकते, लेकिन 30 में मैंने पूरे अटेम्प्ट नहीं किए, लेकिन एडवांस को लगा के अगर मैं कहें तो मेरा पेपर सही था जहाँ तक है। वहाँ तक 30 में से 25 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए, तो उसमें 25 के 25 क्वेश्चन मेरे सही क्वेश्चन। फंसाने वाले क्वेश्चन जो हैं, आप बोल रहे थे कि लेवल के थे, लेकिन मैंने कर दिया, तो कैसी तैयारी की कि आपने कर दिया? और स्टूडेंट क्या आपको जहाँ तक है लॉकडाउन में जितना भी है को समय मिला ना, लॉकडाउन का मैंने सदुपयोग किया है, और सभी आने वाले परिस्थितियों में यही कहना चाहूँगा, बस लगे रहिए। आज ये है थोड़ा बहुत पीछे का एनालिसिस आप करते रहिए, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत आगे का पता चलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन वही है, लेकिन उससे रिलेटेड, जैसे अभी यूएनए में पूछा गया, यूएनए का कौन सा वो महासचिव है, तो एंटोनियो गुटेरेस, अब उस क्वेश्चन को ना पूछ के वो आप उसकी स्थापना पूछ सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन तो वही है, और ज़्यादातर वो टॉपिक वही है, टॉपिक वही है, लेकिन हाँ चेंज कर दिया। और बिल्कुल, तो आपने सर ये सब पढ़ के आया था? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक है वहाँ पूछा गांधी जी पे शायद नहीं आया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली था सर? अभी किसी ने स्टूडेंट ने बोला, शायद मैंने देखा नहीं था, लेकिन हाँ मॉडर्न में एक क्वेश्चन था करीब, वो लॉर्ड बैरिस वाला था, वैज्ञानिक वाला। स्टूडेंट को क्या बोलेंगे सर? बस लगे रहिए, और क्या है, ये है कि प्रीवियस ईयर को आप कवर करते रहिए, उससे हो जाएगा। कट ऑफ कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते, जहाँ तक है वहाँ तक अगर आपका 70 और 60 और 70 के बीच में अगर आपका आ रहा तो आप पास हो, अगर 90 से अगर वो नेगेटिव में जा रहा तो आप फेल हो। मतलब अच्छा, आपका पेपर में आपको क्या लगता है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा या लॉस? नॉर्मलाइजेशन का अगर बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिनकी एक्यूरेसी सही होगी। सही है, नहीं हाँ। आपके शिफ्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। जहाँ तक आपका जो लेवल है, मतलब एक लेवल सेट करेगा ना, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। तो इसका लेवल ज़्यादातर इजी रहेगा, मॉडरेट, शायद 5-6 नंबर का मिल जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट आपको। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रिजवी है सर, और मैं लोनी गाजियाबाद से आया हूँ। बताइए पेपर के बारे में। पेपर इजी टू मॉडरेट था, कोई इतना ज़्यादा मुझे तो टफ लगा नहीं सर। कुछ क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस कुछ ने क्वेश्चन पूछे हुए थे, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी उसमें अच्छे लेवल का दिया हुआ था। बाकी सारा जो अगर आप देखें, रीजनिंग हुई या मैथ हुई या जीके हुई, सब इजी लेवल की थी। बस थोड़ा सा जो टाइम लगाया वो सिटिंग अरेंजमेंट में मेरा लगा। सिटिंग अरेंजमेंट, बाकी सब तो मुझे कुछ इतना टफ लगा नहीं उसमें। मैथ कितने भी अटेम्प्ट था, किए सर आप? मैंने किए सर 83 अटैम्प्ट किए। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मेरे इसमें 3-4 पे तुक्का है मेरा। अच्छा, हाँ, बाकी तो लग रहा है सही कि हो हाँ, जाएंगे। सही हो जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की सर? जो अच्छा मैंने गया? सर सिर्फ एग्जामपुर चैनल से मैं पढ़ता हूँ, और वो जो लास्ट ईयर के उसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम Previous year कराते हैं। हाँ, और एनालिसिस वो डेली करा रहे हैं। एग्जामपुर की पूरी टीम लगी रहती है, वो पूरा एनालिसिस कराती है, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। एक आपको आइडिया हो जाता है कि भाई टाइम एंड वर्क से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री में कहाँ से पूछ रहा है, और जीके में किस किस तरह की आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछ रहा है, तो वो एक आइडिया मिल जाता है एनालिसिस से। तो एग्जामपुर की एनालिसिस काफ़ी हेल्प कर रही है। आने वाले स्टूडेंट को क्या बोलेंगे सर? आने वाले स्टूडेंट को मैं यही बोलूँगा, जो एनालिसिस किसी भी वो चैनल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वाईफाई स्टडी हो या एग्जामपुर हो, वो एनालिसिस को अपना उस पर पेपर पे लिखें कि भाई किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे पूरे के पूरे, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। अच्छा, तो वही आप कह रहे हैं? हाँ, टेलीग्राम से note मिल down जाते कर हैं। हाँ, टेलीग्राम से मिल जाते हैं कि वो ओम जायसवाल करके सर हैं, वो डालते हैं अपने सारे
जितने भी शिफ्ट में हुए हैं अभी तक एग्ज़ाम दिसंबर से लेकर अब तक के सारे उन्होंने डाले हुए हैं। तो जी के सारा वहाँ से मिल जाता है। मैथ का और ये रीजनिंग का तुम्हारे ये वाईफाई स्टडी वाले भी करा रहे हैं, एग्जामपुर वाले भी करा रहे हैं। एग्जामपुर मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसको प्रेफर करें, उनकी एनालिसिस बहुत अच्छी है एग्जामपुर वालों की, और वो उसका जो प्रेडिक्शन है आने वाले क्वेश्चंस का, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, वो बहुत अच्छा है। और सर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है सर? 65 प्लस होना चाहिए। 65 प्लस होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप क्वालिफाई कर जाओगे? हाँ सर, कर जाओगे 100%। 100%। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? सचिन यादव। कहाँ से हैं सर? सर ये दिल्ली से, नजफगढ़। जी सर, बताइए सर पेपर के बारे में। सर पेपर ठीक है, मीडियम था। मतलब हार्ड नहीं था, लेकिन मीडियम से हार्ड था, इजी नहीं था आज। ईजी नहीं था। हाँ, मीडियम कह सकते हैं, इतना इजी। जी सर, मतलब लेवल ठीक ठाक था, अगर जिसने पढ़ा होगा उसके लिए था। बताइए क्वेश्चंस के बारे में बताइए। क्वेश्चन सर रीजनिंग मैथ्स में सर थोड़े से टाइम टेकिंग थे। रीजनिंग में सर आज फिगर काउंटिंग का एक भी नहीं था, और सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत ज़्यादा थे सर, लेकिन और सिटिंग अरेंजमेंट कंजस्टेड ज़्यादा था। 5, 6, 7 लोग बता रखे थे। वो भी स्क्वायर, और स्क्वायर में एक, हाँ स्क्वायर सर्कल में। हाँ, तो 6 से 7 मतलब कंजस्टेड है, टाइम टेकिंग था। तो उसमें अगर ज़्यादा किसी ने टाइम वेस्ट किया होगा तो सर उसको थोड़ा मतलब क्वेश्चन छूटे होंगे जो आते होंगे वहाँ तक। हाँ, आपके छूटे सर नहीं, मैंने एक बार नरी चेक कर लिया। नहीं छूटे आपके? नहीं छूटे। मैंने सर उसी हिसाब से किया। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने पहला किया, उसमें देखा कि टाइम लग रहा है, तो सर मैं आगे बढ़ा। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 और थे, मैंने कि टाइम लग रहा है, इससे अच्छा जो पीछे होंगे वो भी छूटेंगे। पीछे के जबकि आ रहे थे सही किया। अच्छा, तो लास्ट तक पहुंच गए सर, तो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दिया। इजी लेवल के लगे, कितने मॉडरेट और कितने हार्ड लेवल के? आउट ऑफ सर मैथ्स रीजनिंग सर हार्ड तो नहीं थे, लेकिन लेंदी कैलकुलेटिव थे। हाँ, लेंदी थे। और जीके में 40 में से ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी ठीक थे, एवरेज थे। अच्छा, कोई 5 टॉपिक्स ऐसे बताइए जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए। रीजनिंग में सर सिटिंग अरेंजमेंट और क्लॉक कैलेंडर, इनसे कुछ नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट से था, और ये अपना क्या नाम है बार ग्राफ वाले से था। बार ग्राफ से था। DI से एक क्वेश्चन था, और बाकी मिसिंग नंबर सीरीज़ तो ज़्यादा थी। मिसिंग नंबर और सीरीज़ घुमा फिरा के दे रखे थे, कोई मतलब अल्फ़ाबेट वाले, कोई नंबर सीरीज़ वाले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थी। वेन डायग्राम के 2 से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, लेकिन वो ठीक थे, ईजी थे। मतलब कुल मिला के सिटिंग अरेंजमेंट और जो एक बार ग्राफ था, यही क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी सारे ईजी थे। बाकी ईजी थे। हाँ, मतलब ईजी मतलब करने लायक थे। आने वाले स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे सर? आने वाले स्टूडेंट को सलाह ये है कि क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा ना लगाएं। जैसे कि आज सिटिंग अरेंजमेंट का था, अगर आपने टाइम लगाया, अच्छी बात का, अगर आपका जल्दी हो जाता है लेकिन तो आगे बढ़ जाइए करके, लेकिन अगर टाइम लग रहा है उसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि जैसे आज 3 से 4 क्वेश्चन थे, मैंने पहला किया, हो तो गया, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी लगा, तो मैंने आगे वाले नहीं करे। अगर वो मैं करता तो शायद 100 तक नहीं पहुंच पाता, 90-91 पे ही अटक जाता मैं। हाँ जी, तो सबसे बड़ी कैलकुलेटिव आते हैं वो एक साथ आते हैं या 4-5 इजी क्वेश्चन के बीच? हाँ सर, रेलवे सबसे बढ़िया यही खेला है रेलवे ने। बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन दे देते हैं। उन्होंने सर कहीं से भी कुछ भी उठा दिया, बीच में डाल दिया। तो रीजनिंग में जैसे कि रीजनिंग में भी ऐसा नहीं है, मतलब 2 मुश्किल से 1 क्वेश्चन होगा, बाकी फिर 7 से 8 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, फिर जीके, ऐसा चल रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब वो तो फोकस थोड़ा उस पर रखना है कि उस हिसाब से। टफ क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, जो फंसाने वाले होते हैं? कैलकुलेशन सर शुरुआत में और लास्ट में। मीडियम बीच में बिल्कुल सही चलेगा, ग्राफ एकदम बढ़िया रहेगा। शुरुआत में जो 10 से 12 क्वेश्चन होंगे वो हार्ड रहेंगे, और लास्ट के जो 80 से लेके 100 के क्वेश्चन है, उसमें से 80 से 90 तक के वो टाइम टेकिंग होते हैं, और 90 से 100 करने लायक होते हैं। मतलब शुरुआत और एंड में फंसाते हैं तुम्हें टाइम लगाने वाला, और बीच में ऐसा देते हैं कि होते जाएंगे वो, अगर करते जाओगे सही से। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है सर एक्सपेक्टेड कह तो नहीं सकते, लेकिन पेपर से ठीक था। अगर अप्रॉक्स सर 60 से 70 के बीच जनरल का। अच्छा, इससे पहले आने वाले एनालिसिस देखे थे अपने स्टूडेंट के? जी सर, आपके भी देखे थे। क्या हेल्प मिला सर? हेल्प सर काफ़ी मिला। हेल्प सर ये मिला, सबसे बड़ा हेल्प यही थी कि क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। वही सर किया, अगर मैं वहाँ अगर रुक जाता तो क्वेश्चन हाँ ऑटोमेटिक छूटते, वो 90 पे ही अटक जाते पूरे। जी सर, टॉपिक्स वगैरह भी कुछ सिमिलर? हाँ, टॉपिक सर आज महात्मा गांधी से एक भी नहीं था। अच्छा, हाँ, स्टैटिक जीके से थे, लेकिन स्टैटिक में दो थे कि एक ये था कि जब लॉर्ड का सिस्टम खत्म हुआ तो पहला वाइसरॉय कौन था, ये वाला एक क्वेश्चन था। एक और एक वाइसरॉय से था, एक वाइसरॉय से था शायद कि किसने, जो सिविल सर्विसेज है उसके फादर,
अच्छा, एक ये था जी। इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो मतलब ये 2-3 क्वेश्चन थे और बाकी स्टैटिक से भी यही थे। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा थी, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न, और 2-3 बुक आई थी। बुक में से सर बुक भी सारी पुरानी थी, मतलब नई कोई नहीं थी, 2020 या 19 तक की भी नहीं थी, सारी पुरानी बुक्स थी एंशियंट वाली। तो बुक्स भी 2 से 3 थी। बुक्स भी 2 से 3 थी। सर क्या लग रहा है जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो उसके इस दिमाग में क्या चल रहा है? तो उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा ये है कि शुरुआत में अगर 10 से 12 क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं, बच्चा अगर हाइपर हो रहा है, हाइपर होगा तो जो बीच के आ रहे होंगे उसमें भी गड़बड़ करेगा 100%, है ना। गड़बड़ करवाना चाह रहे हैं हाँ, वो गड़बड़ करवाना चाह रहे हैं। और हेल्प उन्हीं को होगा जो कि तैयारी अच्छे से कर। तैयारी अच्छे से, और थोड़ा मतलब घर से अपना स्ट्रेटजी बना के जाओ कि जैसे अगर बीच में अगर क्वेश्चन अटक रहा है तो उसको छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है करना। शुरुआत में देख लो, अगर क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, वरना उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर दो और आगे जितने क्वेश्चन हैं आगे आपके होते जाएंगे। 15 से 20 के बाद के आगे से क्वेश्चन 60-70 तक अच्छे से होते जाएंगे सही से। दिक्कत यही देंगे शुरुआत के 20 और लास्ट के 20। हाँ, तो सर 60 से 70 क्वेश्चन कर लेंगे और शुरुआत में ही फंसा रहा है वो, तो मतलब टाइम का ध्यान रखना है, और ये ध्यान ये रखना है कि कहीं भी बीच में हाइपर नहीं होना है। क्वेश्चन छूट रहा है तो आगे फिर चलना है सीधे। आपने कितने अटेम्प्ट किए सर? 76। 76। एक्यूरेसी मतलब आपने बोला कि 2-3 इधर उधर। ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स जो पेपर है उसका लेवल है वही आपका मॉडरेट लेवल का रख रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आपके थोड़े से टफ लेवल के आ रहे हैं जो कि फंसा सकते हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन वही बोल रहे हैं कि फंसा सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं की गई है। तैयारी इन द सेंस कि मतलब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा किया गया है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जो पेपर सेट करने वाला है वो ये ध्यान में रख के क्वेश्चन बना रहा है कि उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले जो बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन टफ दे नहीं सकते हैं, ठीक है। और इजी दे देंगे तो सबके सब बना देंगे, चला जाएगा कट ऑफ 90। तो कहीं ना कहीं तो इनको एक मॉडरेट लेवल का देना ही ना पड़ेगा, तो इसलिए वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन बना रहे हैं जो कि बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको फंसाने वाले आएंगे, अगर आप वहाँ फंस गए तो फिर पूरा का पूरा पेपर जो है आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये बात को ध्यान रखें, और जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उन पर क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ या फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। बाकी क्वेश्चन जो हैं PDF वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे शिफ्टों के, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट शिफ्ट में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू।